हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का लेसन नंबर 1 और ये लेक्चर नंबर 1 क्लास पहली हमारे पास है फिजिक्स की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 जिसका नाम है लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। तो चलिए, तो इसमें पहली डी हमारे पास क्या है, लाइट। ठीक है, तो यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी हमें प्रकाश से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। टेस्ट आप कर सकते हैं, धूप में बैठिए 2-4 घंटे गर्मियों में, पता चल जाएगा एनर्जी है कि नहीं है। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो लाइट से हमें क्या मिलता है ना, हम लाइट से क्या करते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। हो गया, तो ये नोट कर लीजिए, ध्यान देते हैं। प्रकाश क्या हमारे पास एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे पास किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। यानी प्रकाश क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, इतना के सिर से प्रकाश क्या करता है, जैसे भी आता है सीधे आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, इसकी कुछ स्पीड होगी, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, प्रकाश से अपवर्तन कामा परावर्तन आदि, हालांकि होते तो बहुत व्यतिकरण विवर्तन सब होता है, लेकिन आपका क्लास 10th में हमारे पास क्या दिया गया, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन ये देखेंगे। तो प्रकाश से अपवर्तन था अपवर्तन परावर्तन आदि घटनाएं संपन्न होती है। हो गया, कहने मतलब कि प्रकाश में हमारे पास क्या होता है, अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रकाश से कि अपवर्तन और परावर्तन हो जाएंगे। चौथा, देखिए, अगर किसी का गुण बताना हो तो हम तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी के लिए 3 या 4 पॉइंट बताने के लिए हमारे पास बहुत काफी है। ठीक है, इतना हो गया, तो चौथा लिख सकते हैं। हालांकि होता है तो बहुत कुछ है, चलिए, तो चौथा लिख लेंगे, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। या तो नोट कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास लाइट यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे पास किसी वस्तु क्या करता है, देखने में सहायता करती है। कोई ये ना कहे कि रात में भी तुम्हें दिखाई देता, लाइट नहीं होती तब भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइट की वजह से हमें दिखाई देता है। क्या आ जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे पास किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट के गुण हो गया। तो गुण क्या आ जाएगा, प्रकाश क्या करता है, एक सीधी रेखा में आता है, ऐसा नहीं इससे डांस करते हुए आता है। तो क्या आ जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की सरल रेखा में आता है। तो प्रकाश की चाल यानी स्पीड होगी, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है अभी तक के लिए। तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा क्या, प्रकाश से होती तो बहुत सारी घटनाएं, ध्रुवण होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन विवर्तन। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th में कौन कौन होता है, अपवर्तन था, परावर्तन तो वही पढ़ेंगे। तो अपवर्तन परावर्तन आदि घटनाएं संपन्न होती है, यानी होती है। और लास्ट प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होता है तो 7800 एंगस्ट्रॉन से, सही 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, लेकिन मान लिया जाता है कितना है, 4000 से 8000 तक। ठीक है, चलिए अगली रीडिंग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो हमारे पास हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
हालांकि ये है तो 10th के लिए, लेकिन ये 12th में भी है। ऑप्टिक्स चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है हमारे पास सेकंड बुक का, तो ये 12th के लिए भी काफी है। उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि आप 10th भी हो जाए और 12th भी हो जाए, दोनों के लिए। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन, किसी से टकरा क्या होना, वापस आना, परावर्तन। ठीक है, मानते पहले थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते, तो इसके बाद डिफिनेशन लिख दी जाएगी। तो क्या होगा, ये मानते हमारे पास कोई शीशा है, यानी अपारदर्शी है, इस पे क्या किया गया है, कलई की गई है, यानी मानते हमारे पास कोई दर्पण है, हो गया। ये मानते इसका अविलंब है, हो गया। जब हमारे पास प्रकाश की किरण आती है, ये मानते आ गई, आने के बाद किसी पारदर्शी माध्यम से, यानी किसी भी तल से टकरा क्या करेगी, पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ठीक है, पुनः उसी माध्यम। मान लीजिए हमारे पास सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, लेकिन हमारे पास परावर्तन घटना देखने की क्या होनी, माध्यम दोनों इक्वल सेम होना चाहिए। तो प्रकाश किरण आ रही है, जो आती है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो लौट उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और ये हमारे पास क्या है, अविलंब है, हो गया। अब ध्यान समझते हैं, तो हमारे पास क्या है, दर्पण है, कलई किया हुआ है, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या आ जाएगी, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, ये क्या करी, आ रही है, तो जब प्रकाश की किरण, ये हमारे पास किसी माध्यम में है, यानी हमारे पास कोई दर्पण है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार की हुई कलई है, यानी हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, टकरा कर पुनः क्या करती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी घटना क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या आ जाएगी, जब प्रकाश की किरण आती है, आकर किसी अपारदर्शी माध्यम या चिकनी हुई सतह से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराकर वापस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया, ये क्या आ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन की डिफिनेशन होगी। ये फिगर है, आपको फिगर जरूर बनाना है, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करते हैं। हो गया, तो क्या है हमारे पास, ये मानते हैं हमारे पास कोई दर्पण है, तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी, टकरा क्या करेगी सर, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास कोई दर्पण जिसमें अपना फेस देखते हैं, समतल दर्पण है, तो उससे क्या करते हैं, प्रकाश की तरफ दिखाने के बाद इधर उधर करने से क्या उसका प्रतिबिंब यानी छाया बनती है, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, यानी जब हमारे पास सतह है, इस पर आकर क्या करेगी, पड़ेगी, पढ़कर क्या वापस उसी माध्यम, जैसे हम शीशा से देख ही रहे हैं, मानते दर्पण हमारे पास शीशा है जिसमें फेस देखते हैं, तो उससे करेंगे तो क्या करेंगे, उसी दिशा में बनता है, या शीशा ऐसे तो इसके पीछे बनता है, उस नहीं बनता है, क्या करते हैं, आगे से आता है आगे ही बनता है, तो क्या कहलाएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, तो वो वापस क्या करती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये फिगर है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे रूल, यानी इसके नियम क्या है। चलिए इसमें थोड़ा समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये हमारे पास अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण, इसके बीच में क्या बना, हमारे पास कुछ एंगल बना है, यानी कुछ कोण बना है, उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। हो गया, ये अभिलंब है, अभिलंब से परावर्तित किरण, इसमें भी कुछ एंगल बना है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। हो गया, अब डालेंगे ये विकल्प से छोड़ दें। चलिए, तो हमारे पास क्या है, परावर्तन के नियम
चलिए परावर्तन कितने नियम हमारे पास, 2 नियम है। अब ध्यान समझते हैं, ये जो इसे आई से दिखाया जाता है और इसे आर से, तो एंगल आई बराबर क्या है, ये दोनों क्या है, कोण बराबर ही है। तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है क्या, ये आपतित किरण तथा विलंब इन्हीं दोनों के मध्य बना है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण तथा, हो गया, यानी ये दोनों बना, तथा अब क्या होगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण इसके बीच में है, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण बराबर होता है। हो गया, यानी अर्थात इसका मतलब क्या है, कोण आई किसके बराबर है, कोण आर के, यानी मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या है, इक्वल है। आपतित किरण है तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही बन रहा है ये वाला, क्या हो जाएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ तक हमारे पास ये पहला नियम है। अभी देखेंगे दूसरा नियम देखते हैं हमारे पास, ध्यान देते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, आपतित किरण, ये हमारे पास क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों क्या कर रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो दूसरा नियम ये हमारे पास कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो लिख लेंगे क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिख ही रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक ही बिंदु पर है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब, क्या करते तीनों एक ही तल में। तो हमारे पास क्या कहलाता है, परावर्तन का द्वितीय नियम। या तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक, उम्मीद की जाती है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान समझते हैं, रिकैप देखते हैं, यानी जो किया था उसको थोड़ा सा फास्ट में देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्रकाश का परावर्तन तो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या क्या पॉलिश की हुई सतह पर टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या करते हैं, तीनों एक ही तल में थे। ये हमारे पास क्या था, द्वितीय नियम। अब अगली हेडिंग देखते हैं। चलिए अगली हेडिंग हमारे पास है प्रतिबिंब, यानी इमेज। इमेज, ठीक है, तो इमेज आप इस्तेमाल कौन नहीं जानता ना, ठीक है, तो क्या समझते हैं। प्रतिबिंब क्या है ना, जब हमारे पास प्रकाश की किरणें क्या कर रहे हैं, अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद क्या करे, कोई एक छाया बनाए, उसी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद कोई छाया या क्या कर सकते हैं, उसकी आकृति भी कह सकते हैं, छाया या आकृति बनाती है, जिसे इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, तो प्रतिबिंब हो गया, यानी प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी से टकराएंगी, टकरा कहीं जाएंगी या टकरा कर वापस दूसरे माध्यम में जाएंगी, तो ये सब क्या कहलाएगा हमारे पास, जहाँ पे कुछ इमेज बनेगा उसी कोई छाया बनेगा, कोई आकृति बनेगी, उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। फिर क्या हो जाएगा, यह 2 प्रकार का होता है। पहला क्या आ जाएगा, वर्चुअल, दूसरा रियल।
पहला क्या आ जाएगा वर्चुअल, दूसरा रियल। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, चलिए वर्चुअल और रियल। वर्चुअल का मतलब क्या आ जाएगा आभासी, और रियल का मतलब वास्तविक। ठीक है, वर्चुअल किसे कहेंगे, आभासी किसे कहेंगे, अब थोड़ा ध्यान देते ना। जैसे वर्चुअल का मतलब आभासी, जैसे प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद क्या करें, फैल जाएं, यानी फैलती हुई प्रतीत या किसी कहीं से आती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहेंगे वर्चुअल। और प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद एक जगह एकत्रित हो, यानी एक जगह मिले, उसे क्या कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप अपने से लिख लेंगे क्या हो जाएगा वर्चुअल मतलब जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद फैल जाती हैं या कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या लिखेंगे आभासी। और रियल में क्या आ जाएगा, जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन तथा परावर्तन के बाद एक जगह मिलती है, उसे क्या कहेंगे रियल इमेज, यानी वास्तविक इमेज। ठीक है, यहाँ तक